हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को, सभी मित्रों को। स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज हम ये छठवीं राशि है जो सीरीज़ चल रहा है 2026 का कि कैसा रहेगा 2026, उसमें ये काल पुरुष की छठवीं राशि है कन्या राशि, वर्गो एसेंडेंट, वर्गो ज़ोडिक। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026 का ये साल। अब जैसे देखिए, ये कन्या लग्न या राशि की कुंडली है, मान लीजिए ये ब्लैंक चार्ट है, इसमें कन्या लग्न या राशि की कुंडली है। अब यहाँ जो हर वीडियो में मैं वही बताता हूँ जो 3 प्रमुख ग्रह हैं जिनका संचलन ज़्यादा मायने रखता है कुंडली के लिए। तो उसमें जो बृहस्पति ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति, वो आपके कर्म स्थान में विराजित हैं और वो 2 जून 2026 को आपके लाभ भाव में उपस्थित हो जाएंगे, चले जाएंगे, वहाँ संचलन करना शुरू करेंगे, वो भी उच्च का होके, मतलब कर्म भाव से आपके लाभ भाव में आ जाएंगे 2 जून 2026 को, और वो रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। अब देखिए, शनिदेव महाराज आपके कहाँ बैठे हुए हैं? शनिदेव आपके सप्तम स्थान में संचलन कर रहे हैं, आपके स्पाउस के हाउस में, स्पाउस वाले खाने में वहाँ संचलन कर रहे हैं, और वो पूरे साल वहाँ विराजमान रहेंगे, पूरे साल वहीं पर संचलन करेंगे। बस वो 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के दौरान वो वक्री अवस्था में रहेंगे। अब देखिए, राहु कहाँ संचलन कर रहा है आपके? राहु आपके छठे भाव में है, ठीक है, आपका छठा भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव, राहु वहाँ संचलन कर रहे हैं। और ये भी आपके 2026 के लास्ट में, एकदम अंत में जाकर 5 दिसंबर के दौरान वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में, मतलब वो वक्री चाल चलते हैं तो वो कुंभ से मकर में चले आएंगे। तो इन सब चीज़ों का, इन सब ग्रहों के संचलन का क्या परिणाम होगा आपके 2026 के साल के अंतरकाल, क्या परिणाम होने वाला है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि किस्मत को जो अभी तक आपने जो भी एक, मतलब जो कोस रहे थे कि हाँ काम नहीं आ रहा है, साथ नहीं दे रहा है, वो किस्मत और मेहनत के फल का दरवाज़ा अब खुलने वाला, आपको मिलने वाला है। मतलब समझ लीजिए, वो दरवाज़ा अब खुलेगा, अब उसका फल आपको मिलने वाला। इतने दिनों से जो सब्र किए जा रहे थे उसका परिणाम मिलेगा। जिंदगी का पहिया जो था वो चल तो रहा था, लेकिन इसमें कोई गति नहीं थी, वो गति पकड़ेगी अब। नए सोर्स ऑफ इनकम, और उसके साथ साथ समझ लीजिए हर दूसरे तीसरे टाइप का इनकम भी शुरू होगा या हो सकता है, जो अंडर कटिंग का, टेंडर का, शेयर सट्टे का, इससे भी आप कुछ ना कुछ जुड़े आप इनकम करेंगे। वो बाइक पास वो भी चलता रहेगा, उसका भी योग बन रहा है। उसके साथ साथ कुछ एस्टेबलाइज करने का भी सोच रहे थे जो आप, वो भी पूरा होगा। मतलब एक, मतलब लाइफ टाइम टर्नओवर के लिए वो चीज़, जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अब वो चीज़, ख्यालात आपके दिमाग में जो चल रही थी वो चीज़ अब लागू करेंगे। बहुत फूक कर, मतलब बहुत सोच कर कदम रखेंगे आप,
ये चीज़ आपको जो ज़िंदगी ने सिखाया है, जो भी एक्सपीरियंस कमवा कर दिया है, वो पूरा काम पे आप लगाओगे। समय आ गया है और ये 2026 इस सब चीज़ों के लिए जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत मायने रखेगा और बहुत फेवरेबल रहेगा। आप क्या है कि दूसरों के तरक्की से आप जलते नहीं हैं। कोई कितना भी कमा रहा हो, कोई कितना भी उन्नत हो रहा हो, अब मन से, एक्चुअली मन से आप प्रोत्साहित करते हैं और चाहते हैं। जो होता है ना, दिखावा वाला बात होता है कि कहते हैं लोग, हाँ हम तो चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, आगे बढ़ो, लेकिन एक्चुअली में आप चाहते हैं। और आप चाहेंगे भी नहीं ना तो आपका कोई मतलब ही नहीं, कोई आप वो कनेक्शन ही नहीं मानते हैं कि हाँ चलो यार, वो आप दिमाग में आने नहीं देते हैं कि सामने वाला मेरे को क्यों ही करके देगा। वो चीज़ नहीं है आपके अंदर। सामने वालों की तरक्की से आप कभी भी आप अपने आप को उदास नहीं करते, ये चीज़ आपके अंदर है। लेकिन लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन अब आपको आपके हुकूमत या आपकी खुशियों पे कोई आग रखेगा तो उसका भी आप पूरे व्यवस्था करने पे अब आप तैयार हो जाओगे, मतलब पूरा व्यवस्था करोगे आप। अब जाने नहीं दोगे। जो बलहीन हो गए थे आप, जो आप बलहीन हो गए थे, अब पूरे बल और बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करने का समय मिल रहा है आपको। आप कन्या वाले जातकों को बदलाव जरूरी है, इसका पूरा आभास हो चुका है आपको, इसका पूरा लाभ भी उठाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि वो अहंकार को पनपने मत दीजिएगा, ठीक है। इन सबों के बीच ग्राउंडेड रहकर काम करिए, ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अच्छा, संतान, जो नवविवाहित लोग थे जिन्हें संतान प्राप्ति में कोई इश्यूज आ रही थी, वो संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, वो भी चांसेस दिख रहे हैं। और जिनके संतान थे उनसे भी उनको बहुत सपोर्ट, बहुत खुशी मिलने वाली है। चाहे वो वृद्ध व्यक्ति, उनके संतान से उनको सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो रोज़ी रोज़गार वाले व्यक्ति हो जो भी रुतबा कमा रहे हैं, उनका एक सपोर्ट मिलेगा, मतलब संतान उनका बात लेकर चलेंगे, समझ के चलेंगे, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। लव मैरिज के भी चांसेस है और लव मैरिज अरेंज में भी चेंजेस, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी भाग बन रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक परिवार का भी रजामंदी रहेगा, उनका भी सपोर्ट रहेगा। आपके अंदर ना एक नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, समझ लीजिए, एक एक रिवोल्यूशन हो रहा है, एक एनर्जी बूस्ट होगा आपके अंदर। आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे या देखिएगा, मतलब आप एक अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें आप मतलब सोच रहे थे वो सब कुछ आप भुला दोगे, ठीक है। मतलब अब चीज़ों को आप प्रैक्टिकल लेकर चलोगे, ये शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चालाकी और चतुराई में अंतर होता है, तो आप चतुराई का इस्तेमाल करिएगा, आगे का रास्ता आपको आपका किस्मत ठीक दिखाएगा। कर्ज वगैरह लेना है, लोन वगैरह लेना है, ले सकते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, वो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। बाकायदा टाइम टू टाइम आप उससे अगर चुकता करेंगे तो आपका रेपुटेशन भी और अच्छा होगा, रिकॉर्ड बनेगा आपका। बड़े भाई बहन का भी मॉरली सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट में रहेंगे वो, और कुछ हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है। एक चीज़ है क्या, बहुत स्मूथ होता दिख रहा होगा, अभी आपको दिखेगा वो चीज़, और आने वाले 5-6 महीने में तो और भी अच्छे तरीके से दिखेगा बहुत कुछ, ठीक है। बस जैसा कि मैंने बताया, ग्राउंडेड रह के काम करिएगा, किसी भी तरीके का कोई अहंकार, कोई मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका लक फेवर करेगा, बस अपना काम करिए, वो भी आराम से ग्राउंडेड रह के, ठीक है। ऐसे भी अर्थ साइन वाले व्यक्ति हैं आप लोग, ज़मीन से जुड़े रहकर आपको काम करना या रहना पसंद है, बस उसी चीज़ को आप मेंटेन रखिएगा। छोटी छोटी बड़ी जो भी है यात्राएं होती रहेंगी, ठीक है। ट्रैवल होना संभव है इस साल भर के दौरान, मतलब अंतरकाल।
महीने दर महीने ये चीज़ चलती रहेगी, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो या पर्सनल अपने पर्पस के लिए। अब अपने घूमने फिरने एंजॉयमेंट के लिए अगर आप कह जाते हैं परिवार को लेकर, ये भी चीज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इन सबों के बीच आप कहाँ परास्त होंगे आपको पता है? आपके मैरिटल लाइफ में अंदर ही अंदर झिंझोर रहा होगा कुछ, या रिश्तों में कड़वा या खट्टापन का स्वाद मिलेगा। स्पाउस के साथ ये परेशानी लगी रहेगी, चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे आप, जो कि सच है। बेकार इधर उधर की बातें कह के फ़ायदा नहीं है, जो कि सच है। गलत डिसीजन लेने का ख्याल आएगा कि अलग हो जाए या आगे कुछ ठीक नहीं होने वाला, डिवोर्स ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये मनगढ़ंत चीज़ें, ये चीज़ पैदा होंगी। लेकिन ख्याल रहे, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, यही चीज़ तो सब गलत करते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा, सब्र रखिए, इत्मीनान रखिए, सब सही होगा समय के साथ, समय आने पे बैलेंस बनाए रखिए। आप काफ़ी समझदार व्यक्ति होते हैं, कन्या राशि, कन्या लग्न के जातक वाले, आप लोग काफ़ी समझदार होते हैं, सूझबूझ के साथ चलने वाले होते हैं। बस उस चीज़ को ही लागू रखिएगा, ठीक है। चलिए, उपाय के तौर पे यही कहना चाहूँगा कि पूरे साल दिन भर में कभी भी छोटी मोटी कोई भी दान आप करें, छोटी, चाहे वो खाने पीने का दान हो, चाहे कोई मुद्रा दान हो, किसी भी तरीके का जिसमें मन से खुशी मिले, छोटी मोटी आप हर दिन कर सकते हैं, पूरे साल आप कर सकते हैं, ठीक है। चींटियों को दाना दें, खाना मतलब मीठा दें कुछ चींटियों को, ये उपाय के तौर पर बता रहा हूँ। और दान आप करते रहें, छोटा मोटा कुछ भी दान हो, ठीक है, चाहे वो स्वार्थ से हो, चाहे वो निस्वार्थ भाव से हो, ये भी मैं बता रहा हूँ, पर करिएगा ज़रूर, आपको समझ में आएगा, लाभ का आभास होगा, या लाभ नहीं भी तो ये चीज़ आपको महसूस होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और अगर पसंद आए वीडियो तो इसे अपना प्यार दें। हर हर महादेव, हरे कृष्ण।